जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा एजुकेशन की एट 6 को। लेकिन आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक सूचना देने जा रहे हैं जो कि बिहार में अगर आप एकेडमिक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक परीक्षाएं देना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अब सब कुछ रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन खुल चुका है। आपको करना क्या होगा कि education.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा दोस्तों, जहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी अप टू डेट की गई है। आप ज़रा नीचे आएँगे यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे एडमिशन वाला सेक्शन ओपन हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पे मैंने मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों के बारे में ही जानकारी यहाँ पे दी है। आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन वाले पेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में 2024 से 26 का सेशन शुरू हो रहा है। यह इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये 24 से 26 का सेशन है, इसके लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन 2024 में हो चुका होगा। अब आपको बता दें कि इस लेख में हमने यहाँ पर फ़ोकस किया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो छात्र हैं वो गलती करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। तो अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में गलती हुई है, तो अभी भी सुधार करने का मौका है। आप अपने प्रधानाध्यापक से मिलिए, वहाँ पे अपनी सारी जानकारी सही-सही दीजिए कि यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताई तो जाएँगी, लेकिन जो सूचनाएँ हैं आपको अपने स्कूल में ही जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे आपको अपडेट करना होगा सारी जानकारी। वैसे रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो 11 सितंबर से शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है यहाँ पे 22 सितंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बिहार में जो है ना, मोस्टली जो छात्र यहाँ पे अपना स्ट्रीम चूज़ करते हैं, वो आर्ट्स करते हैं, साइंस करते हैं या तो कॉमर्स करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी ऐसे कोर्सेज़ हैं, जिसमें कि आप एनरोल हो सकते हैं इंटरमीडिएट के लिए। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए इस वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। देखिए, इन वेबसाइट्स पे आ जाना है, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट ही ओपन होगा। अब ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा, कंटिन्यू टू साइट कर लीजिएगा यहाँ से। ये इनका वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पहला लिंक दिख जाएगा, क्लिक हियर टू इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 सब। ठीक है, ये पहला लिंक होगा आपके सामने, तो क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ से क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, जिस पे आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। और ये इंटरमीडिएट जो भी छात्र यहाँ पर अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, तो यहाँ से आप अपना लॉगिन करके देखिए, अब लॉगिन करने के समय एकेडमिक ईयर 2024-26 यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है अपना यूज़र नेम, अब यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे डाल के इस कैप्चे को जोड़कर यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है, यानी लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उससे पहले इस विज्ञप्ति को यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ ज़रूर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा इसका विज्ञप्ति भी। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए 24-26 का ये सेशन है, जहाँ पे आप जो है 12th के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं, है ना? 11th-12th के लिए। जहाँ पे 11वीं कक्षा में आपका विधिवत नामांकन किया जाएगा। स्वतंत्र कोटि के मात्र कला और वाणिज्य संकायों में आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। और दु पहला जो है यहाँ पे देखिएगा तो आपके साइंस सेक्शन से, है ना? इंटरमीडिएट जो है परीक्षा वर्ष सत्र 2024 के लिए मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा में विधिवत निम्नवत कोटि में संकायों में सभी संकायों में विद्यार्थियों तथा स्वतंत्र कोटि के मात्र कला और वाणिज्य संकायों में तथा यहाँ पर जो है वर्ष 26 में सम्मिलित होने वाले ऑनलाइन सूचीकरण और अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि जो भी आपका फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आपके प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही भरा जाएगा और शुल्क जमा किया जाएगा। उक्त में समिति के पोर्टल पर जाकर 2 अलग-अलग यहाँ पर प्रकार के सूचीकरण आवेदन पत्र हैं जिसको अपलोड किया गया है, उसको देख लेना है और उसको भर के ले जाना है अपने। यहाँ पर बताया गया है कि खंड ए है, खंड बी है और यहाँ पे इन दोनों ही खंडों में अगर खंड ए को देखा जाए, क्रमांक 1 से लेके 16 तक के अभ्यर्थियों का जो विवरण है, वो भी भरा हुआ है। तो उसमें कोई भी छेड़-छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ओएफएसएस प्रणाली नामांकन जो हेतु आपके द्वारा दी गई थी सूचनाएँ, उसी के आधार पे वो किया गया है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़ नहीं होगा। अगर कोई त्रुटि है उसमें, मान लीजिए गलती हो चुका है, अपने प्रधान से बोलिए, वो वहाँ पे जो है आपका मुहर लगा के आपका सिग्नेचर करके सुधार करेंगे वो। विद्यार्थी के द्वारा मात्र खंड बी भरना है, जहाँ पे पैरा नंबर क्रमांक नंबर 17 से लेकर 33 तक की सूचनाएँ इसमें दी गई हैं। अब इसमें देखिए जो भी चीज़ें बताई जा रही है कि जितना सीट होगा उतना ही आपका एडमिशन लिया जाएगा।
यहाँ भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त जो प्लस टू विद्यालय, महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा ही वैध छात्रों को यहाँ पर सूचीकरण करके उनका लिस्ट बना के ऑनलाइन उसका फॉर्म भरा जाएगा। वैसे किसी का ऐसा नहीं कि कोई फॉर्म भर दे, ऐसा नहीं होगा। शुल्क जमा किया जाएगा आप उसके बाद जिन शिक्षण संस्थानों में मान्यता संबंधित रद्द है, निलंबन है ना? वापस ले लिया गया है, वैसे शिक्षण संस्थानों को सूचीकरण जो है कदापि नहीं भरा जाएगा। मतलब कि वैसे संस्था जो कि यहाँ पर थोड़ा-सा बैन किया गया है ना? उनको से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं लिया जा रहा है। खैर, यहाँ पे जो है आप जो फॉर्म भरेंगे उस समय कंडिका 1 में अंकित किया गया है कि जो भी आवेदन प्रपत्र खंड बी में क्रमांक 17 से लेकर 33 तक का आपका जो है सारा खंड भरना है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो अवश्य, है ना? आशा है कि घोषणा क्रमांक जो है 18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। तो 18 नंबर जो है आप देख लीजिएगा और आवेदन प्रपत्र में क्रमांक संख्या 17 और 18 के तत्संबंधी निर्देश स्पष्ट रूपेण अंकित किए जाते हैं, यहाँ अंकित है यहाँ पे। ये जानकारी है यहाँ से और विद्यार्थी के आधार नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा और यहाँ पे जो है वो कार्य जो है ऑफ़िशियल होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और आधार कार्ड नंबर अंकित आवंटित नहीं हुआ है तो इस आशय में घोषणा क्रमांक 14 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र में 13 से 14 में तत्संबंधी निर्देश संबंधित रूपेण अंकित किया है ना? अंकित है यहाँ पे। तो आपका सारा डिटेल तो यहाँ पे है ऑलरेडी। अगर कोई चीज़ें छूट रही हैं तो उसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, है ना? और ये आपको देखिए जो हमारा साल का सत्र है 2022 से 24 वाला जो था, उसमें कुछ सभी जिलों के कुछ चिन्हित प्लस टू विद्यालयों में जैसे कि विज्ञान, वाणिज्य और कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड भी जैसे कि सिक्योरिटी, ब्यूटीशियन, टूरिज़्म रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर या ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम, आईटी या आईटीज़ी, है ना? तो इन ट्रेड्स को पठन-पाठन शुरुआत किया गया है। अगर इन सभी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है और इनको आप जो है कंपल्सरी और ऐच्छिक विषयों में भी विषयों में संरचना इसका किया गया है तो इसको रख सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट में आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसी में दे रहे हैं। आगे का फ्यूचर आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। खैर यहाँ पे सारी जानकारियाँ दी गई हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा तो दोस्तों जो अपडेट दिया गया है, कला संकाय और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए विषय संरचना, तो देखिए आपका जो है अनिवार्य विषय समूह की कंपल्सरी है, विषय 1 और विषय 2 दिया गया है। इसमें कि आपका हिंदी और अंग्रेजी इनमें से कोई एक विषय जो कि 100 अंक का पूछा जाएगा और दूसरा जो विषय होगा आपका ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली इनमें से जो है कोई एक विषय लेना है। तो हिंदी अगर यहाँ पे ले चुके हैं, यहाँ पे अंग्रेजी ले लीजिएगा या इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट समझ में आता है या भोजपुरी या मगही या अरबी समझ में आता है, तो इनमें से कोई एक विषय भी आप ले सकते हैं, जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में ये रहेगा। ध्यान रखिएगा भाषा विषय में। फिर आते हैं ऐच्छिक विषय में, जब आप फॉर्म भरते हैं तो कला, वाणिज्य या फिर विज्ञान संकाय में विषय एक संकाय में से 3 विषय, है ना? यानी कि 100 अंक का ये आपका रहेगा। तो ऐच्छिक विषय जो है यहाँ पे ध्यान रखिए कला, वाणिज्य या विज्ञान में विषयों में से किसी एक संकाय में 3 विषय होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो है तीनों विषय में से कोई एक विषय चूज़ करा, वो भी 100 नंबर का हो। अब एडिशनल सब्जेक्ट की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे अतिरिक्त विषय कहते हैं इसको, ठीक है? तो भाषा विषय 2 के विषयों में कोई भी एक विषय अनिवार्य रूप से आपको समूह अर्थात भाषा विषय 1 और या फिर 2 के अंतर्गत नहीं लिया गया हो, तब आपको ये अतिरिक्त विषय लेना है। क्योंकि देखिए एडिशनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट भी यहाँ पे दोनों दे दिया गया है। तो इसमें से अगर भाषा विषय 2 में से कोई अगर सब्जेक्ट नहीं लिया गया है, तो आपको यहाँ से एडिशनल में जोड़ना है कोई एक भाषा को, ठीक है? और यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञान और जो वाणिज्य संकाय विद्यार्थी हैं, वे कंप्यूटर साइंस अथवा मल्टीमीडिया या वेब टेक्नोलॉजी में से कोई एक विषय ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एडिशनल सब्जेक्ट्स में जाता है आपका, है ना? तो ये भी रख सकते हैं। कला विषय या विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया या योग और शारीरिक शिक्षा के लिए भी आप सब्जेक्ट अपना रख सकते हैं। ये जानकारियाँ हैं दोस्तों, है ना? ये इनमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और ये आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स वाला उनके लिए है, ठीक है? तो यहाँ से आप ले सकते हैं या तो फिर ये 24 से 26 का रेगुलर सेशन है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया है। 22 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट का ये लिंक दिया गया है, जहाँ से आप जो है इसका विज्ञप्ति डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
शुल्क के बारे में जानकारी देखिए ज़्यादातर अगर देखिएगा तो अपने प्रधानाध्यापक से ही पूछिएगा, वो जानकारी अच्छे से देंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो शुल्क को लेकर जो भी है मतलब कि आपका फीस वगैरह को लेकर जानकारी दी गई है। ये जो स्वतंत्र कोटि के छात्र-छात्राएँ हैं उनके लिए ₹915 यहाँ पे टोटल फीस चार्ज लिया जाएगा, ठीक है? बाकी इसके लिए चीज़ों के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है, जोड़ के बताया गया है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा और ये प्रोसेस है यहाँ पे आपको आवेदन करने का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन पत्र भरने का, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। पहले लॉगिन करना है अपने इस वेबसाइट पे जाके। देखिए मैं फिर से दिखला देता हूँ। देखिए आप ई-एजुकेशन.इन की वेबसाइट पे आएँगे, तो नीचे आएँगे तो यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं। तो ऑफ़िशियल लिंक के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, तो वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और इस कैप्चे को यहाँ पे ऐड करके यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि दूसरा आपको डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहीं, ठीक है? और उसके बाद पेमेंट करना है उसको भर के। पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट स्टेटस दिखलाएगा जो कि वेरीफाई होगा। फिर उसके बाद फिल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना? आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिएगा और रजिस्ट्रेशन जो है सेकंड स्टूडेंट लिस्ट जो होगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट होगा और जैसे ही आपके सामने आ जाएगा उसके बाद लॉग आउट कर लीजिए। फिर उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रधानाध्यापक के पास चले जाइएगा और जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के द्वारा बोला गया है कि आप ऑनलाइन भी यहाँ पे पेमेंट करके जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा आपको एक अपना, कि आपका एडमिट कार्ड पे होगा। ये ध्यान रखिएगा फ़ोटो का साइज़ यही होना चाहिए। हेड साइज़ जो है आपका ये होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए या लाइट ग्रीन होना चाहिए, ध्यान रखिए। और सिग्नेचर तो नहीं अपलोड करवाया रहा है यहाँ पे। ये जानकारी यहाँ पे दी गई है और आपको यहाँ से आके लॉगिन कर लेना है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो ये नोटिफ़िकेशन पढ़िए यहाँ से, सारा डिटेल एक-एक करके दिया गया है यहाँ से। जो भी सवाल आपके बनेंगे, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये जानकारी यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है। जानकारी को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा।